ये आज का हमारा टॉपिक है और फेस्टिवल के नाम से। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक एक शब्द की हिंदी देखेंगे बड़ी बारीकी से और हम समझेंगे कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं, उसमें हर वर्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, इसमें हम जीके भी कवर करेंगे, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्या होता है, टीचर डे क्या होता है, होली, दिवाली, दशहरा, ये त्योहार हमारे क्या होते हैं और हम इसे कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कौन सी सन में मनाते हैं। तो इसमें मैं पूरा कवर करूँगा डिटेल से और बड़ी बड़ी बारीकी से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। और आप भी ऐसी छोटी बुक से या फिर नॉर्मल बुक से बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से आप इंग्लिश सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम इफ कह रहे हैं इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी रिलीजियस। तो इंडिया जो भारत लैंड है, जो हमारी भूमि। तो मैं साथ साथ जो है वो हिंदी लिखता हूँ। रिलीजियस, रिलीजियस है जो हमारे धर्म, प्लूरल है जो तो धर्मों। तो इधर जो भारत है वो अनेक धर्मों का भूमि है, या भारत है वो अनेक धर्मों की भूमि है। तो पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड लाइव इन आवर कंट्री। अब जो इसमें दिक्कत ये आ गई, सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा है देखो इतना बड़ा, पीपल ऑफ ऑलमोस्ट, पीपल ऑलमोस्ट द मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड, इतना। ये हमारे लिव वर्ब हैं, ये हमारी वर्ब हैं, और बाकी ये हैं उसका प्रेडिक ऑब्जेक्ट हैं, और ये हमारा लिव इन दी कंट्री, ये हमारा ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हमें यहाँ दिक्कत आती है। तो अब क्या है, तो पीपल ऑफ दी ऑलमोस्ट ऑल, तो जो ऑलमोस्ट पीपल हैं, जो ज़्यादातर जो पीपल हैं, ऑल दी मेजर रिलीजियस की, जो भी बड़ा बड़ा हमारे धर्म हैं, वो सभी धर्मों के जो ज़्यादातर जो लोग हैं किस में, वर्ल्ड में। क्योंकि ऑफ हैं तो ऑफ हैं, ये मतलब तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा टोटल है और ये उसी का पार्ट है। तो ये हमारा एक ही है। जैसे मैं लिख दूँ, जैसे राम अपोस्ट्रोफी एस बुक, तो ये होगा राम की बुक। और ऐसे में लिख दूँ बुक, BOO के बुक ऑफ राम, राम की बुक। तो ये हमारा एक ही बात है, ये हमारा टोटल आ जाते हैं, ये हमारा पार्ट हो जाते हैं, और दोनों मिलकर एक हमारा नाउन बन जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने ये इतना बड़ा नाउन बना दिया। अब कह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में है, लिव, लिव माने रहना, रहना, यहाँ जहाँ भी हम रहते हैं वो। तो अगर है जो कंट्री है, कंट्री में लिव रहते हैं, तो कौन कौन रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, कि वर्ल्ड के जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो धर्म हैं उनके ऑलमोस्ट जो पीपल हैं वो रहते हैं। तो अगर सम ऑफ मेजर रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड, तो सेम में हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाइक हमारी इसकी वर्ब है, और हिंदुज़म और बुद्धिज़्म हमारे एक ही नाउन है, जो कि एंड से इन्होंने कंबाइन कर दी, और फिर यही उसका ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अब कह रहे हैं कि जो विश्व है, विश्व के जो बड़े बड़े धर्म हैं उनमें से जो कुछ धर्म है वो क्या, कौन कौन से हैं, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म और हिंदुज़म है, ये दोनों हैं। और ये ऑर्गेनाइटेड है बाय इंडिया, इंडिया से ये मतलब संचालित हैं, या इस इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया था, इनिशिएटिव शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। अब कह रहे हैं तो वी हैव ए स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कह रहे हैं वी मतलब हम, स्ट्रॉन्ग मजबूत, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लिखने की जगह नहीं थे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है जो मतलब पीछे का इतिहास। तो इफ है तो यानी हमारे पास एक बहुत ही मजबूत, एक अच्छा खासा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। तो वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर अबाउट 20 ईयर। अब कह रहे हैं तो यानी कि हम जो रूल मतलब शासित है। अब ये बात ये आ गई कि भाई अगर वर आ रहे हैं तो हमारे उसका क्या अर्थ था, रूलिंग आना था, ING आना था। तो ING क्या अर्थ होता, ING का अर्थ हो जाता है ये हमारा जो टेंस है ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का अर्थ मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है इस वर्ब का ये डूअर बन जाता। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा पैसिव, पैसिव का अर्थ है जो एक्शन है उस पर जोड़ दिया जाता है, उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉट डूअर होता है। नॉट डूअर का अर्थ है उसने जो एक्शन किया, उसने जो काम किया वो उस सब्जेक्ट ने नहीं किया। तो मतलब देखना, तो वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश, तो यानी हम अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश है वो ब्रिटिश के द्वारा शासित थे फॉर अबाउट 200 ईयर्स, यानी कि 200 सालों से हम ब्रिटिश के द्वारा शासित थे। तो उसका अर्थ है कि जो ब्रिटेन है वो वी सब्जेक्ट है या हमें है वो शासित कर रहे थे, हम ब्रिटेन को शासित नहीं करते। अगर हम ब्रिटेन को शासित करते तो तब उसका अर्थ बनता कि वो जो हमारा सब्जेक्ट हैं वो डूअर हैं, मतलब वो खुद काम कर रहे हैं, खुद शासन कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, पैसिव है। तो पैसिव का अर्थ ये है कि भी मतलब ये जो एक्शन है किसी और ने किया है। तो और का अर्थ हमारा
यही है। तो पैसिव में ये होता है कि भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर नहीं होता, डूअर हमारा कोई और रहता है। अब कहना लिखना देखना, तो वी गोट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो हमें स्वतंत्रता आज़ादी, या इसका इंग्लिश को मैं मीनिंग बताऊँ मैं आपको, तो ए फ्रीडम ऑफ कंट्रोल है, जो कंट्रोल है उससे फ्री होना। तो आप भी जब ट्रांसलेशन समझो तो ज़्यादातर जो डिक्शनरी आप डाउनलोड करो या जो देखना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो, उसमें ज़्यादा आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। आपको शुरू में तो ऐसा लगेगा कि भी हिंदी में ही हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, पर आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करना, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग को समझने की कोशिश करना, तो उससे आप की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब कह रहे हैं वी गोट इंडिपेंडेंस, तो हमें मतलब आज़ादी मिली फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश से कब, तो जो सोर्स ये फ्रॉम है, फ्रॉम हमारी प्रीपोजिशन, इस ये है हमारी सोर्स की प्रोविजन, तो ये हमारा सोर्स है जो इससे। तो फिर है तो आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष। इसमें आपको वैसे दिख नहीं रहा कि मैं लिख रहा हूँ वो, तो कल से हम कोशिश करेंगे पेन से पढ़ाएं, पर मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। अब कह रहे हैं कि भी जो लॉन्ग स्ट्रगल है, जो हमारा जो लंबा संघर्ष है, उसके बाद ब्रिटिश से हमें आज़ादी मिली। अब रहे तो सो वी सेलिब्रेट, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मतलब मनाना, किसी भी फंक्शन को, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना या हैप्पी के साथ इंजॉय करना। अगर सो वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस, तो इसीलिए हम जो स्वतंत्र दिवस हैं वो हम मनाते हैं। तो इंडिपेंडेंस जो डे है हमारा, स्वतंत्र दिवस है, तो ऐसे ही रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, ऐसे गांधी जयंती है, ऐसे हमारा, तो ये जो हमारे सभी है राष्ट्रीय त्यौहार है। तो मैंने कहा था मैथ जीके है, वो भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है कि जो स्टूडेंट मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसकी जीके भी हो जाएगी, तो आगे आने वाले टाइम में उसकी जो मतलब एग्ज़ाम देगा कम्पिटिटिव या किसी चीज़ का भी, तो उसमें उसकी बेटर जो स्किल है वो एक डेवलप हो जाएगी, तो उसको बड़ी आसानी रहेगी इसमें। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जीके पॉइंट बन गया कि हाँ जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो कौन कौन से हैं, गांधी जयंती होगी, रिपब्लिक डे होगा और इंडिपेंडेंस होगा। ये बी साइड है, जो बी साइड है जो इसके अतिरिक्त जो हम कह चुके हैं, उसके अलावा तो जो एवरेज स्कूल हैं उसमें भी सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल डे, स्पोर्ट्स डे और टीचर डे और ये चिल्ड्रन डे। तो ऑल्सो का अर्थ है को पहले हमने इस चीज़ का वर्णन कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं कि भाई ये त्यौहार हैं, तो ये हमारे कॉमन है, ये जो ज़्यादा फेमस है ये है, ये नेशनल हमारा त्यौहार है। उसके अलावा जो हम छोटे छोटे त्यौहार मनाते हैं वो ये मनाते हैं, तो उसका अर्थ रेफरेंस मिलेगा कि हमें मतलब इनको इन्होंने पहले वर्णन कर चुका है, दोबारा हम कर रहे थे इसलिए हम ऑल्सो जो एडवर्ब है वो लगाते हैं। और ये हमारे सेम नाउन है, तो सेम नाउन है तो हमने सभी मतलब कोमा से कनेक्ट कर दे, और जो लास्ट वाला है वो एंड से कनेक्ट कर दे। ऐसे हमने पहले वाली वीडियो में समझा रखा है। जो भी हमारे जो पुराने लर्नर्स वो सभी जानते हैं, नए नहीं जानते तो वीडियो देख सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 को भी कंबाइन करें तो 1 कोमा फिर 2 फिर 3 और फिर लास्ट वाले हैं उसको हम एंड से जोड़ देते हैं। तो ये है इंग्लिश का फंडा। तो अब कह रहे हैं कि जो इसके अतिरिक्त तो है प्रत्येक स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं स्कूल दिवस, खेल दिन या उस दिन या खेल डे, तो उसके दिन हम मतलब खेलते हैं। स्कूल डे के स्कूल में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, टीचर डे के टीचर को सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रन डे चिल्ड्रन बच्चे खेलते हैं। तो ये हमारा ऐसे ही ये हमारा फेस्टिवल है। अब आता है हम एक एक चीज़ का डिटेल से कि जो नेशनल फेस्टिवल हैं, तो नेशनल फेस्टिवल क्या हैं तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारी जीके बन गई। तो जो इंडिपेंडेंस डे है तो इसका पूरा मतलब एक डिटेल से इसमें वर्णन किया है, तो इसको अब हम देखते हैं। अब वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, तो जो हम स्वतंत्र दिवस हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मतलब मनाना, तो मनाते हैं 15 अगस्त को एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो ऑन दिस डे 1947 का जो साल थी, तो इस दिन में जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारी पास्ट की वर्ब होगी, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो हम स्टोरी भी लिखते हैं जो भी हमारी पुरानी, वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, इंडेफिनेट में।
क्योंकि इसमें एक एक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा, और दूसरा के बाद तीसरा जनरेट हुआ, तीसरे होता है, तो ऐसे एक सीक्वेंस चलता रहता है इसमें, तो इसलिए हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब देखना, तो जो मेन फंक्शन है किसका, इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस का डे का जो मेन फंक्शन है, मुख्य जो कार्यक्रम है, वो इज हेल्ड इन दिल्ली, तो दिल्ली में वो आयोजित होते हैं। तो हेल्ड मतलब आयोजित होना, आयोजित होना। तो मैंने कहा था कि भाई जो ये हमारे ये लिंकिंग होगी, या फिर ये जो हमारे जो ये मतलब जो सेंटेंस है ये पैसिव है, क्योंकि अगर एक्टिव होता है इसमें हेल्ड के बाद तो हेल्डिंग आ जाता, हेल्डिंग मतलब फिर वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता मतलब कंटिन्यू हो जाता, इसका जो सब्जेक्ट है खुद डूअर है। तो पर हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो खुद दिल्ली में मतलब कुछ आयोजित नहीं किएगा, उसको मतलब किया जाएगा लोगों के द्वारा, उसको मनाया जाता है, इसलिए हमने इसको पैसिव में लिखते हैं। पैसिव में लिखते जब भी लिखते हैं तो हम टू प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। इसकी भी ग्रामर में हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अब कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर है किसका, इंडिया का, तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो होस्ट करते हैं, होस्ट मतलब यानी कि मूव 1 to 1 पैलेस समथिंग बाय समवन, तो मतलब लहराना, इसका सीधा सा मतलब आपको हिंदी में बताता हूँ, लहराना या फहराना, किसको फहराते हैं, झंडे को। अगर है तो जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो राष्ट्रीय जो झंडा हमारा उसको लहराता है, फहराते हैं एट द रेड फोर्ट, तो जो लाल किला है उस पर। ही सी ऑल्सो एड्रेस द नेशन, तो यानी कि वह जो राष्ट्र हैं तो उसको हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। ऑल्सो का अर्थ जो है वर्णन हो चुके हैं और उसी की बात चल रही है। तो मतलब ये जो राष्ट्र ऑल्सो क्यों आया, ऑल्सो की वजह बताऊँ, वजह ये है कि जो हमारे जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो झंडा तो फहराते हैं, उसके साथ साथ वो राष्ट्र को है वो संबोधित करते हैं। तो जब हम एक चीज़ का वर्णन कर चुके हैं तो जब दूसरी का सेम कैटेगरी में करें तब हम ऑल्सो लगाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो एक काम कर दिया झंडे का फहराने का, तो उसके साथ साथ दूसरा भी करते हैं, इसलिए हम उसने ऑल्सो लगाते हैं। अब ये क्या हमारा ही और सी, यही से है कि हमारा जो राष्ट्र है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर मेल हो तो हम सी ही यूज़ करते हैं और फीमेल हो तो हमारा सी यूज़ करते हैं, इसलिए इन्होंने ये डैश दे दिया कि मतलब इसका अर्थ एक है, आप या चुनो या फिर या चुनो अल्टरनेटिव। तो अब कह रहे हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में भी जो प्रिंसिपल है वो होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा उसको लहराते हैं फहराते हैं, तो भी हम सल्यूट करते हैं फ्लैग को, झंडे को, एंड सिंग द राष्ट्रीय नेशनल एंथम, एंथम है जो हमारा सॉन्ग गीत, तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो हम यानी गाते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारे कौन से हैं, जनगण, तो जनगण मन है वो कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो कंपोज करता है जब राइट, WRIT राइट मतलब उसके द्वारा लिखा गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। मैंने कहा था कि इसमें आपकी जो जीके हैं वो भी मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा, तो उसका मतलब जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, जनगण मन। और जीके में क्वेश्चन बन जाए कि भाई किसके द्वारा कंपोज है, किसके द्वारा राइट किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो हमारा राष्ट्रीय एंथम क्या है या राष्ट्रीय हमारा जो गीत है सॉन्ग क्या है वो ये रहा। तो साथ साथ हमारी इसमें जीके हैं वो भी होती रहेगी। अब आ जाओ इसको देखते हैं। अब कह रहा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे है जब हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। शायद पेंसिल से लिख रहा हूँ तो जो आपको दिख नहीं रहा होगा, कल से पेंसिल कोशिश करेंगे बस उसमें मिटाने की गुंजाइश नहीं है। तब कह रहे हैं तो ये हमारी पूरी हेडलाइन है, तो इसका हम डिटेल से होना। अब कह रहे हैं तो वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, सेलिब्रेट का जब वो ये जो मनाना या एंजॉय करना टू विद मतलब हैप्पी खुशी के साथ, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, जो रिपब्लिक डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कब, यानी 26 जनवरी को, तो एवरी ईयर हर साल। ऑन दी डे, इस दिन पर, कौन सा दिन, 1950 का दिन। तो अभी इंडिया है जो भारत है वो बिकम ए
कंट्री। तो जो भारत को है वो भारत को जो भारत एक गणतंत्र दिवस हुआ या उसको गणतंत्रता जो मिली वो 1950 को मिली, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बिकम हमारे क्या हैं, ये हमारे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब हैं जो मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने का काम करते हैं ओनली। बस ये डूअर कोई एक्शन उसमें एक्शन होता नहीं होता, उसमें ओनली बस हैपनिंग होते हैं, क्योंकि जब इंडिया है, इंडिया कुछ करेगा नहीं तो इसमें हमारा डूअर तो नहीं होगा, ना ही कोई इसमें एक्टिविटी होगी, इसलिए हमारे इसमें हैपनिंग है। अब कह रहे हैं इट अडोप्ट है, तो इट किसके लिए आया, इट हमारा इस इंडिया के लिए आया। तो ये भी मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है इंग्लिश की। अब ये भी नोट करते चलना साथ साथ। अब क्या है, इट अडोप्ट, तो इस ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो हमारा संविधान, इसमें हमारी जीके भी लिखते आएगी, तो उस अकॉर्डिंग आप भी देखते जाना। अगर है इसका खुद का जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया या टेक इन जगह लिया गया। तो वह जो मेन फंक्शन किसके, रिपब्लिक डे। तो जो रिपब्लिक डे है हमारा गणतंत्र दिवस है, उसका जो मेन फंक्शन है वो आयोजित होते हैं किसमें, राजपथ में। तो राजपथ ये हमारा दिल्ली में है, एक ऐसी लोकेशन है तो वहाँ उसको आयोजित किया जाता है। मैंने कहा था कि बीच रिपब्लिक डे है, खुद तो मतलब हेल्ड करेगा नहीं, खुद हेल्ड मतलब आयोजित करना वो चीज़ें, तो वो तो उसको किसी के द्वारा किया जाएगा, इसलिए हमने इसको पैसिव में लिख दिया। पैसिव का अर्थ है बी प्लस में थर्ड फॉर्म। सॉरी, मैंने पिछली बार शायद 2 प्लस में थर्ड फॉर्म बताया था वो। तो जो हमारा पैसिव बनता है वो 2 के साथ नहीं बनता, 2 के साथ इन्फिनिटिव होता है हमारा। तो जो पैसिव बनता है वो बी प्लस में थर्ड फॉर्म होती है हमारी। तो बी का फॉर्म का अर्थ समझना, बी का अर्थ आ जाएगा हमारा इज एम आर, पास्ट में जाओ वो तो वो जो रह जाएगा, तो उसके साथ हमारी थर्ड फॉर्म हो जाए तो वो हमारा पैसिव बन जाता है। अब देखना, अब जो डांसर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो पूरे जो भारत हैं, पूरे भारत से जो डांसर हैं वो आर्म फोर्स, जो हमारे जो सैनिक हैं उसकी सेना है, वो स्कूल चिल्ड्रन स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो ऑल्सो टेक पार्ट इन परेड, तो परेड में वो भी भाग लेते हैं। भी उन्होंने ऑल्सो क्यों कहा, ऑल्सो का मतलब कि जो रिपब्लिक डे है तो उसमें हम मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा हम आज तो करते हैं, ये काम तो करते हैं, उसके साथ हम दूसरा काम भी जब ऐड कर दिया इसलिए हम ऑल्सो लगाते हैं, मतलब ये काम तो कर रहे हैं उसके साथ हम दूसरा काम भी करते हैं। अगर है जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारा राष्ट्रपति हैं, वो सैल्यूट करते हैं किसको, परेड को। परेड मतलब जो भी आर्म फोर्स होती हैं, जो सैनिकों की फोर्स होती हैं उसके द्वारा। तो ही और सी ऑल्सो गिव ब्रेवरी अवार्ड ऑफ चिल्ड्रन, तो जो चिल्ड्रन हैं बच्चे उसको अवार्ड दिया जाता है किसका, ब्रेवरी बहादुरी का। ईवीसी का अर्थ है आप समझिएगा, जो भी हमारा जो प्रेसिडेंट है या मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो मेल है तो हमारा ही, और फीमेल है तो हमारा सी। अब ये क्या करें, एज विल एज अदर पर्सन, तो एज विल एज हैं और ये हमारे जैसे लाइक हैं और देन है तो हमारी कंपेयर के, और ये साथ साथ लाइक और एज हैं हमारी सिमिलरिटी के भी हैं। तो हमारे इससे कंपेयर कर दिया इन्होंने कि जो अदर पर्सन हैं, जो वहाँ लोग मतलब देखते रहते हैं तो उनसे कंपेयर कर दिया। तो उनके साथ साथ जो यानी कि जो बच्चे हैं तो यानी कि जो वे अदर पर जो पर्सन हैं उनकी बजाय जो चिल्ड्रन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मिलता है ब्रेवरी का जो अवार्ड है वो। अगर है एट नाइट, रात को गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है, सरकार की जो बिल्डिंग है, सरकारी जो बिल्डिंग हमारे महल हैं तो वो इल्यूमिनेटेड होते हैं। इल्यूमिनेटेड जो लाइटर या फिर ब्राइटर जो है उनमें मतलब लाइट जलाई जाती हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं भैया ये गांधी जयंती। तो अब हम जीके भी हमें समझ में आ गया होगा, रिपब्लिक डे है वो क्या होते हैं और मतलब ये कब मनाया जाता है, कौन परेड को सैल्यूट करता है। तो हमारे सारे जीके भी इसमें लिखट के आ गए और हमने थोड़ा डेफिनेट में देख लिया कि रिपब्लिक डे है वो हमारा क्या होता है। तो अब हम देखते हैं गांधी जयंती को। इसमें बड़े ज़बरदस्त हमारे टॉपिक हैं और इसमें जीके के हैं वो
सन है वो भी हर चीज़ लेकर के आएगी। अब कह रहे हैं तो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, जो गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं वो कब करते हैं 2 अक्टूबर को। तो वो यानी कि एवरी ईयर हर साल। तो ऑन दिस दिन यानी इस दिन पर कब कौन सा दिन 1869 का दिन। तो महात्मा गांधी है वो बोर्न मतलब जन्म हुआ था इन पोरबंदर में। तो यानी कि ही वो जो ग्रेट लीडर वह एक बहुत ही यानी कि अच्छे नेता थे, महान नेता थे। तो ही लैड आवर फ्रीडम स्ट्रगल, तो यानी उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। अगर दी मेन फंक्शन ऑफ दी गांधी जयंती, जो गांधी जयंती है उसका जो मेन फंक्शन मुख्य कार्य हैं वो कहाँ जाते हैं, वो राजघाट में होते हैं। तो हमारे जिक्के बन गया कि जो रिपब्लिक डे है तो वो कहाँ फंक्शन होते हैं, राजपथ में होते हैं। जो हमारी जो गांधी जयंती है उसका फंक्शन होता है वहाँ राजघाट में। तो ये सारे क्या हैं, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में है राजघाट है, न्यू दिल्ली में राजपथ है, और न्यू दिल्ली में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगर हैं तो जो राजघाट हैं तो ये समाधि हैं किसकी, गांधी की। तो ये हमारा लिंकिंग वगैरह भी होगी, ये हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। और ये जो समाधि ऑफ द गांधी जी हैं ये हमारा एक ही नाउन है जो कि हमने ऑफ से कनेक्ट कर दिया। अगर है इम्पोर्टेंट, जो लीडर हैं, इम्पोर्टेंट का अर्थ है महत्वपूर्ण है, मतलब जो अच्छे पद में हैं, ऊंचाई वाले पद पे हैं। अब जो है कहते हैं कि अदर पीपल, जो अन्य लोग हैं वो भी आते हैं राजघाट पर क्या करने, पे करने देयर होमेज। होमेज है जब हमारा रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्ट, तो भी उसकी इज्जत उसके सम्मान को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी इस फंक्शन पर आते हैं जब भी हम ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं राजपथ में। ठीक है, आपकी एक एक वो कब जब अर्थ हो जाएगी, मतलब होमेज का अर्थ क्या है हमारा, रिस्पेक्टफुल। अगर वी गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जी इन आवर स्कूल, तो गार्लैंड का अर्थ है जब वो मतलब फूल चढ़ाना, और पोर्ट्रेट है जो हमारी मूर्ति, या भी हम बोल दे तो इसको यानी सिमिलर इमेज ही बोल सकते हैं। फिर तब वी गार्लैंड पोर्ट्रेट ऑफ गांधी जी को, तो गांधी जी की जो मूर्ति है, इमेज है, उस पर हम फूल चढ़ाते हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। तो ऐसे हैं ये हमारे समाधि हैं, तो इस पर ऐसे फूल चढ़ाते हैं, तो वो मतलब इसका वो सेंस है, वो भी आप देख सकते हैं। और वी टेक ओथ, ओथ मतलब शपथ लेना, शपथ लेना जब हमारा ओथ। तो वी टेक ओथ टू फॉलो दिस पाथ ऑफ ट्रूथ, इस जो सच्चाई का जो हमारा रास्ता है तो उसको फॉलो करने के लिए हम शपथ लेते हैं इस शो पर बाय दी गांधी जी के द्वारा, या गांधी का जो फंक्शन है जो बनाए जाते हैं, शो किया जाता है, उस पर हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं। तो ये आज हमने सीखा गांधी जी की जयंती है तो हम क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, और उसका हमारा मेन मोटिव क्या है। तो इससे मतलब हमारी पूरी जिक्के हैं वो हमें समझ में आ गई, और इससे हमारी जो नॉलेज है वो भी और बेटर होगी। अब बस हम ये पढ़ेंगे, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक 22-23 मिनट की वीडियो होगी। अब हम इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे शायद। तब है चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे जो है वो हमारे बच्चों का दिन। तो वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे, तो हम जो बच्चों का दिन है वो सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। अब कह रहे हैं इट इज़ बर्थडे ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो उसका जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर ये चीज़ बनाई जाती हैं। अब कह रहे हैं ही वॉज द फर्स्ट प्राइम, तो ही किसके लिए आया, ये हमारा मतलब जब हम कहते हैं कि नाउन है, ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं हम, नाउन की जगह रिप्लेस करते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो ही का अर्थ क्या है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उसी के लिए यह आया। तो वो जो फर्स्ट यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे किसके, इंडिया के प्रधानमंत्री थे। तो वो ग्रेट लीडर थे, तो उसी की क्वालिटी बताई जा रही हैं। तो वह बहुत ही फॉन्ड थे, फॉन्ड मतलब प्रिय, हमने पिछली वीडियो में भी समझाया था इसका, प्रिय ऑफ चिल्ड्रन। तो वह बहुत ही बच्चों के प्रिय थे, बहुत ही बच्चों से प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन कॉल हिम, तो इसे हम मतलब बच्चे हैं उसे कॉल करते हैं, तो कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, तो उसे चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। शायद आपने ये भी पहले का भी पढ़ा होगा। अब आया हमारा लास्ट टीचर्स डे। तो टीचर्स डे हम कब बनाते हैं,
क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उसका हम थोड़ा सा जिक्र इसमें देखें। तो इसके हम कह रहे हैं तो हमारा सेम है, इसमें जो सन है वो बस थोड़े चेंज हुए हैं, तो इसलिए हमें बेनिफिट हो जाते हैं ऐसी बुक को पढ़ने में कि मतलब सेम सीक्वेंस थोड़ा चलता रहते हैं, तो उससे हमारी समझने में उस कॉन्टेक्स्ट को हमारे और आसानी रहती है। बिकॉज वी सेलिब्रेट टीचर डे, हम जो जो अध्यापक हैं तो उसका जो सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम 5 नवंबर को मनाते हैं। बिकॉज इट इज़ बर्थडे, तो इसमें जन्म हुआ था किसका, राधा कृष्णन का जन्म था। ये हमारे जिक्के भी होगी कि बीच टीचर डे हम कब मनाते हैं और इसमें क्यों बनाते हैं। तो है तो ही वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा जो, तो मैंने कहा था कि जो ही आ रहा है वो हमारे इसके लिए है, जब नाउन है उसको रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह में यूज़ करते हैं। तो जो राधा कृष्ण था, अगर हमारी ये राधा कृष्ण फीमेल होती तो हम वो यहाँ सी ऐड कर देते हैं। तो वह जो राधा कृष्ण है तो वो दूसरे यानी राष्ट्रपति थे किसके, भारत के। तो प्रेसिडेंट जो होता है हमारा राष्ट्रपति, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री। और जो राधा कृष्ण थे तो वो लर्न शिक्षित थे, लर्न मैन थे। तो लर्न मैन में जाओ शिक्षित, तो लर्न LEARN ये हमारी वर्ब हैं। तो वर्ब से इन्होंने ईडी लगाकर ये एडजेक्टिव बना दिया हमारा, मैन नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारा। तब अगर है जो राधा कृष्ण वो एक किसी आदमी थे, उन्होंने डिवोट कर दिया, डिवोट मतलब त्याग देना उसे, तो डिवोट कर दिया उसकी पूरी लाइफ को। ये हमारी वर्ब है, ये इसका ही ऑब्जेक्ट है। तो किसके लिए त्याग दिया उन्होंने, टू प्रमोट करने के लिए एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। प्रमोट करना किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने के लिए उसने, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उसने अपने पूरे जीवन को दाव पर लगा दिया, पूरे जीवन को मतलब त्याग दिया। तो आज हमारी कोशिश थी कि हम एक पेज इसका और पढ़ाएं, परंतु वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हम ट्रांसलेशन करी या जो हमारा जो चैप्टर था फेस्टिवल के नाम से, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। तो आज के लिए थैंक्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।